तो रूबिका लियाकत का जो चैनल है एबीपी न्यूज, वो कह रहा है कि जो शिवलिंग पाया गया है उसकी गोलाई जो है, उसकी जो गोलाई है, वो गोलाई 12 फीट है और जो लंबाई है वो 3 फीट है। जबकि अंजना ओम कश्यप जिस चैनल में काम करती है आज तक, वो बता रहा है कि उसकी मोटापा जो गोलाई है वो 12.8 फीट है और जो लंबाई है वो सेम है। और दूसरी जो गोदी मीडिया है इंडिया टीवी, वो तो कह रहा है कि 4 फीट का शिवलिंग है। अब किस गोदी मीडिया की बात माना जाए, आप ही डिसाइड कर लो। अब या तो लिंग पर इन्होंने बैठ कर देखा है, या अंदर जाकर देखा है, या अपने हाथ से लंबा करके उन्होंने मापा। कैसे मापा मुझे नहीं पता। आखिर इतना फर्क कैसे हुआ, इस बात का जवाब गोदी मीडिया ही देगी। लेकिन मैं उन आन हिंदुओं को आंख खोलने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं कि मेरे हिंदू भाइयों, आरएसएस वीएचपी बजरंग दल के चंगुल में ये लोग ठहगिरे हैं। जो लोग मस्जिद तोड़ते हैं, बलात्कार करते हैं, इनकी बात छोड़ो। आप अपना दिमाग लगाओ कि एक गोल ऐसा कुआं जैसा जो दिख रहा है वो कुआं नहीं है और उसके बीच में पानी का फव्वारा है, और पानी के फव्वारे का मुंह देखो, वो शिवलिंग जैसा नहीं है। उसमें साफ साफ दिख रहा है कि वहां से पानी निकलने की जगह उसमें बनाया हुआ है, और पानी का फव्वारा ऐसे ही होता है। रियल शिवलिंग मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यह शिवलिंग रियल है जो आपको दिख रहा है। एक गोल ऐसा इस तरीके से कलश जैसा क्या बना हुआ है, फिर उसमें शिवलिंग है, लोग उसमें दूध बहाते हैं, वो उसमें से होता हुआ निकलता है, नीचे वेस्ट हो जाता है। खैर वो उनकी मर्जी, अपना खून पसीने की कमाई, अंधविश्वास हो चाहे विश्वास हो, अपना बर्बाद करते हैं। मुझे कोई लेना देना नहीं है, बर्बाद करो अपना पैसा। लेकिन जो ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर मिला है, इसका इससे कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि दोनों अलग है। एक शिवलिंग है हिंदू अनुसार जो मान्यता है, लेकिन एक तो पानी का फव्वारा है। अब इसको लिंग बनाकर बैठ जाते हैं। अब लिंग की अगर बात हुई है तो शिवलिंग की एक बहुत रहस्यमयी चीज मैं आपको बता देता हूं, जिसका जवाब आपको पंडित से पूछना होगा कि शिवलिंग की पूजा वंदना कुंवारी औरत नहीं कर सकती है, बल्कि सिर्फ शादीशुदा ही औरत कर सकती है। और यह बात 100% सच है, जो मैं आपके सामने सबूत पेश कर देता हूं। अब जो लोग सोचेंगे यार ऐसा क्यों है, तो शिवलिंग क्या चीज है यह मैं आपको नहीं बता सकता। आप पंडित से जाकर इस बारे में पूछो। और जहां तक अंजना ओम कश्यप और रूबिका लियाकत में जो झगड़ा है कि शिवलिंग 8 फीट की है या फिर 8.12 फीट की है, तो देखिए शिवलिंग जो है छोटा बड़ा नहीं होता है। शिवलिंग पत्थर का बनाया हुआ होता है, वो एक ही साइज का रहता है। अब जितना भी उसमें दूध डाल दो, शहद डाल दो, पानी डाल दो, वो शिवलिंग लंबा चौड़ा था तो वैसे ही रहेगा, उसका साइज कम ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जो लिंग आम लोगों में पाया जाता है, वो लिंग दिन भर 2 फीट 3 फीट का रहता है, लेकिन जब सुबह होता है तो वो 5-6 फीट का हो जाता है। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। तो लिंग का जो साइज है वो इंसानों के लिंग में फ़र्क पड़ता है, पर शिवलिंग का साइज एक ही जैसा रहता है। तो ये बात शायद आज तक और एबीपी न्यूज़ को नहीं पता है, और ना ही इंडिया टीवी को पता है। इसीलिए ये लोग शिवलिंग को अलग अलग आकार से माप रहा है, तो मापने दो। तो आखिरकार 19 मई तक इंतज़ार करने वाले जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है, ये केस तो किसी भी तरीके से मुसलमान जीतेंगे, क्योंकि मुसलमानों के पास पहला सबूत तो ये है कि जो एक्ट बनाया गया है 1991 का, कि जो भी 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक जगह था, जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, पहला। और दूसरा सबूत अमर उजाला में छपा है कि वहाँ पर कभी भी मंदिर का दावा किया ही नहीं गया था, ना 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, ना 1992 में जब 12वीं मस्जिद, नहीं आज। ये सब एक ढकोसला है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को जो तोड़ने की तैयारी की गई, ये पागलों जैसा जो लोग नाच रहे हैं, हमारी मस्जिद तोड़ने का खुशी मना रहे हैं, इंतजार करें कि अब तोड़ देंगे, ऐसे लोगों के लिए मैं आपसे सवाल करता हूं, यूपी के मुसलमानों, तुम्हारे पाप, तुम्हारे पापा, तुम्हारे सो कॉल्ड बीजेपी से बचाने वाले मसीहा आखिर खामोश क्यों हैं? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास 125 विधायक है, जिसमें से 34 विधायक मुसलमान हैं। क्या वजह है कि अखिलेश यादव खामोश है? खैर अखिलेश यादव तो हिंदू है, यादव है, वो क्यों मस्जिद के मामले में बोलेगा? गलती आपकी, आपने वोट दिया। लेकिन जो मुस्लिम विधायक है वो खामोश क्यों है? आखिर आजम खान का बेटा अब्दुल्ला आजम खामोश क्यों है, जो चिल्ला कर कहता था कि वो वैसी बीजेपी की बी टीम है? वो अखिलेश यादव क्यों खामोश है, जो चिल्ला कहता था बीजेपी की बी टीम है, जबकि वैसी सब हर वक्त कहते थे? इनके जितने भी मुस्लिम विधायक हो समाजवादी पार्टी के, वो नाम के ही मुसलमान है, वो आपके मुद्दे को अपना मुद्दा नहीं समझते हैं, जिसका सबूत आज ज्ञानवापी मस्जिद है। तो अखिलेश यादव के 124 विधायक के साथ साथ 34 मुस्लिम विधायक खामोश होकर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं।
मैं पूछना चाहता हूं मायावती को वोट देने वाले मुसलमानों, मायावती ज्ञान वापी मस्जिद के समर्थन में क्यों नहीं है? वो खामोश क्यों है? वो क्यों खामोश होकर आरएसएस का साथ दे रही हैं? जो लोग इनको वोट देते हैं मैं उनसे पूछता हूं। और जहां तक ममता बनर्जी की बात है, आपको पता है ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। उनके पास भी 47 से 48 मुस्लिम विधायक मौजूद है। ममता बनर्जी भी खामोश है, जबकि वेस्ट बंगाल में वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी बीजेपी को हराना है तो हमें वोट दो, मुसलमान आरक्षण भूल जाओ, मुसलमान अपनी तरक्की भूल जाओ, सिर्फ बीजेपी को हराना है तो हमें वोट दो। आज बीजेपी हार गई, लेकिन ममता बनर्जी और खुद वो और उनके 45-46 मुस्लिम विधायक खामोश क्यों हैं? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या उनको मस्जिद से कोई मतलब नहीं है? या उनका वो मसले, ये लोग उनको अपना मसला नहीं मानते हैं? तो वेस्ट बंगाल के मुसलमानों के ये मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है जो ममता बनर्जी द्वारा उनको मारा गया है। फिर भी अगर उनको उनकी फॉलोइंग करनी है, चाटुकारिता करनी है, करे, मुझे बोलने से कोई गुरेज नहीं। मैं पूछना चाहूंगा कर्नाटका में राहुल गांधी से, जहां पर जेडीएस कांग्रेस के 7 मुस्लिम विधायक है। ओवैसी साहब जब इलेक्शन लड़ने गया तो कह रहे थे बीजेपी की भी टीम है। आज कर्नाटका के 7 विधायक खामोश क्यों हैं? मैं पूछना चाहूंगा महाराष्ट्र के एनसीपी कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों से 10 से ज्यादा मुस्लिम विधायक मौजूद है, लेकिन एक भी मुस्लिम विधायक ज्ञान वापी मस्जिद पर एक वर्ड भी बोलने को तैयार नहीं है। एक बहुत बड़ा झटका तो जान वापी सर्वे के लिए जो टीम बनाई गई थी, जो कमिश्नर पद में मिश्रा जी थे, अजय मिश्रा जी, उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो हिंदुत्व को लगातार झटका पे झटका ही लग रहा है, मुसलमानों के हित में भी फैसला हो रहा है। और ये कह रहे हैं हमारे साथ धोखा हुआ, यही सब खबर लीक कर रहे थे और झूठ मूठ का अफवाह फैला रहे थे कि भाई शिव मंदिर, शिवलिंग, कुछ नहीं निकला, इनकी भी बोलती बंद हो गई। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर लड़ाई करने वाला एक शख्स है, उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। लेकिन भारत के 25 करोड़ में से मैक्सिमम बेगैरत मुसलमान आज भी ओवैसी साहब जैसे लड़ने वाले मर्द मुजाहिद को वोट नहीं देगा, बल्कि अपना वोट बीजेपी से डर कर, अल्लाह से नहीं बीजेपी से डर कर आज भी अपना वोट एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, सीपीएम, टीएमसी जैसे, एनसीपी जैसे, आम आदमी पार्टी जैसे पार्टी में विभाजन कर देगी और मसीहा को छोड़कर इन लोगों को अपना वोट देगी जो लोग ज्ञान वापी मस्जिद पर खामोश है। तो अब आने वाले इलेक्शन डिसाइड करेगा। गुजरात इलेक्शन सामने ही है और गुजरात के मुसलमान पूरे भारत को मैसेज देंगे कि कैसे मुत्तहिद होकर एमआईएम को 5 से 15 सीट दिलाई जाती है। ये बात आप खुद गुजरात इलेक्शन के रिजल्ट पर देखोगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि इतना कुछ होने के बाद भी आप इन निठल्लों की दलाली करोगे या फिर एआईएमआईएम का साथ दोगे, जो आपके लिए लड़ रही है, आपके लिए बोल रही है, आपके लिए डिबेट कर रही है, सब कुछ आपके लिए कर रही है। तो फैसला आपका है। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो ठीक, और ना पसंद आया हो तो पत्ती गली से निकल जाइए, क्योंकि मेरा आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। एक अल्लाह, उसी की इबादत, उसी की पूजा वंदना, किसी के डर से कोई धर्म परिवर्तन नहीं, ईमान से कोई समझौता नहीं। चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू हो, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सिवाय एमआईएम के वही हक है, वही सही है और वही मुसलमानों का भविष्य ठीक करेगी। अगर मुसलमान कंधे से कंधा और पैर से पैर मिलाकर एक मत होकर एमआईएम का साथ दे तो ये देश के मुसलमानों का भविष्य पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। बाकी दुआ और सब्र से काम ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।